ओशो ने मैं मृत्यु सिखाता हूँ नामक किताब में इस बात को समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि जो शरीर मर गया है उसकी आत्मा छोड़ के चली गई, इसलिए छोड़ के गई है क्योंकि वह शरीर रहने लायक नहीं बचा, तो एक दूसरी आत्मा उसमें क्यों कर प्रवेश करेगी। ऐसा समझे एक बहुत सुंदर महल था, फिर भूकंप की वजह से वह ध्वस्त हो गया, क्या कोई उसमें प्रवेश करेगा, आके रहेगा? क्यों रहेगा? अब वो रहने लायक नहीं बचा, इसीलिए तो आत्मा उसको छोड़ के चली गई है। और जब नया अपार्टमेंट मिल रहा है, बिल्कुल एक खूबसूरत छोटे से शिशु के रूप में जन्म मिलने की संभावना है, तो कोई क्यों एक मृत शरीर को चुनेगा? मृत शरीर का अर्थ ही यही है कि वह रहने लायक नहीं है। एक बिल्कुल फ्रेश बिगिनिंग, एक ताज़ी शुरुआत होगी। हमेशा ही गर्भ उपलब्ध हैं आत्मा को जन्मने के लिए, तो पुराने खंडहर में कोई क्यों जाएगा। एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपके समझिए एक पुराने मॉडल का मोबाइल है जो अब फंक्शन भी नहीं करता, ख़राब हो चुका है किसी कारण से, और आपको ऑप्शन है कि नए मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन बदले में मिल रहा है, क्या आप नया वर्जन नहीं लेंगे? अवश्य लेंगे। मोबाइल को हम हिंदी में कहें तो कहेंगे चलायमान। जो मोबाइल अब चलता ही नहीं है, आउट ऑफ डेट हो चुका, वो चलायमान है ही नहीं, वो मोबाइल है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार मृत देह को हम सचमुच में देह नहीं कहते, कहते हैं मिट्टी हो गई। वह मिट्टी हो चुकी है, उसमें कोई आत्मा क्यों प्रवेश करेगी? ज़रूरत ही नहीं है। जब हजारों ऑप्शंस खुले हुए हैं एक गर्भ में प्रवेश के लिए, नए शिशु के रूप में पुनः जन्म लेने के लिए, तो मृत शरीर को कोई भी नहीं चुनेगा। वास्तव में मृत शरीर शरीर ही नहीं है। शरीर तो हम उसे कहते हैं जो एक जीवंत, एक लाइव बायोलॉजिकल यूनिट होती है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई आत्मा किसी अन्य मृत देह में प्रवेश करे। ठीक है जी।